Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are uploading video on BHU entrance exam. तो आज हम लोग BHU entrance exam में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इन सब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रियल है हनी बी में। ठीक है, तो कौन सा होता है, वो होता है आपका बी वैक्स होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं लेकिन जो ऑप्शन सही है मैंने उसी पे टिक लगाया, तो आप उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बॉम्बिक्स मुराई बिलोंग टू द ऑर्डर, जो बॉम्बिक्स मुराई होते हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो उनका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। ठीक है, थर्ड वन है द वर्कर बी नॉर्मली लिव्स फॉर अबाउट, जो वर्कर्स होते हैं वो नॉर्मली कब तक जीवित रहते हैं, वो लगभग आपके 90 डेज जीवित रहते हैं। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ दिस इंसेक्ट इज बेनिफिशियल ऑफ मैन। कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि आदमियों के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, तो आपका सिल्क मोथ। जिससे क्या होता है, जो सिल्क मोथ होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनसे बहुत सारे बेनिफिशियल प्राप्त कर सकते हैं, बेनिफिट्स होते हैं उनसे। ठीक है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं। फिफ्थ है आपका नेचुरल सिल्क कॉटेंस। कौन से आपके नेचुरल सिल्क कॉन्टेंस करते हैं, ठीक है, तो है आपका नाइट्रोजन। सिक्स है नेम वन डिजीज ऑफ मलबेरी सिल्क वर्म कॉज बाई प्रोटोजोआ। कोई ऐसी डिजीज़ का नाम बताना है मलबेरी सिल्क वर्म से जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पेरबेरिनीन। ठीक है, तो इसका हो गया आपका पेरबेरिनीन। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, आप उसका आंसर देखिए और फिर समझिए। सेवन्थ है आपका ये क्वीन हनी बी ले एक ऑफ। तो कैसे जो क्वीन होती हैं, रानियाँ होती हैं मधुमक्खी की, वो क्या कैसे अंडे देती हैं। वन टाइप फॉर्म विच काज कार्ड्स डेवलप टू टाइप्स, वन फॉर्मिंग क्वीन एंड वर्कर्स एंड टू टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो सही है, इस पर हम टिक लगाएंगे। टू टाइप्स, वन फॉर्मिंग क्वीन एंड वर्कर्स एंड सेकेंड फॉर्मिंग ड्रोन्स। ठीक है, तो यहाँ 2 तरह के वो अंडे देती हैं जो क्वींस होती हैं हनी बी में। एक वो जो होते हैं वो आपके कैसे रिएक्ट करते हैं, क्वीन और वर्कर की तरह, और दूसरे जो होते हैं वो आपके ड्रोन्स की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर्स बी आज। तो जो वर्कर्स होते हैं बीज के, तो कैसे होते हैं, वो आपके स्टेराइल फीमेल होते हैं, मीन्स उनका रिप्रोडक्टिव में कोई पार्ट्स कंटेंट नहीं करता है। नाइन्थ है इंड्यूस ब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन केस ऑफ, तो आपका होगा पीसिकल्चर। रियरिंग ऑफ बी इज नोन एज एपीकल्चर। लैक इज प्रोड्यूस बाई फॉर मोर बाई फीमेल्स दैन मेल्स। ठीक है, तो जो लैक होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, मोर बाई फीमेल्स दैन मेल्स। हनी इज कलेक्टेड बाय, जो हनी होती हैं किससे कलेक्टेड होती हैं, तो आपके बी से कलेक्टेड होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन आर्थ्रोपोडा हेड एंड थोरैक्स आर ऑफन यूज्ड टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इसका आंसर होगा इंसेक्टा। इंसेक्टा में ऐसा होता है कि जो इनके बॉडी होते हैं वह हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ए। 14 है द कॉन्ट्रेस्ट टू एनलिट्स द प्लेटीहेल्मिन्थेस। सो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। इसमें आपके बॉडी कैविटी जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। 15 है द टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड। तो इसमें कौन से 2 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो आपका होता है ज्वाइंटेड लेग एंड काइटनियस एक्सोस्केलेटन। 16 है रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एक्सहाइबिटेड इन एनिमल विच हैव सिलियरी मोड ऑफ फीडिंग। तो याद रहे जो यहाँ सही आंसर है मैं वही बता रही हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिएगा और इसके आंसर को भी देख लीजिएगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। एमॉन्ग द फॉलोइंग कॉलोनियल इंसेक्ट्स आर, तो क्या होंगे आपके वाइट एंड्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन फ्लाई मॉस्किटोज एंड कॉकरोच। क्या क्या सिमिलरिटीज़ पाए जाते हैं, मतलब सिमिलरिटीज़ में होते हैं एक जैसा, जो आपके फ्लाई हैं, मॉस्किटोज हैं और कॉकरोच में। तो क्या होगा, जो इनका क्लास होता है ये सारे एक क्लास से बिलोंग करते हैं जिसे हम लोग इंसेक्टा कहते हैं।
तो ये हो गया यहाँ पे आपका डी वाला आंसर सही है, जो कि ऑल बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। 20 क्वेश्चन है, ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपोड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। जो आपके ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? एक्सक्रीशन में। द पिगमेंट हेमोसाइनिन इज फाउंड इन, जो आपके पिगमेंट होते हैं हेमोसाइनिन वो किस में पाए जाते हैं? तो आपके मोलस्का में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे, मेटाजोअन्स विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पैराजोआ। हाउअर एनिलिडा एडवांस्ड ओवर निमेटोडा। तो कौन से ऐसे एनिलिडा हैं जो कि एडवांस होते हैं ओवर निमेटोडा में? तो आपके हो गए ट्रू सिलोम। ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट ओपन टू आउटसाइड थ्रू स्पाइरिकल विच इज नॉट ए फेदर ऑफ एनिलिडा। कौन सा ऐसा है जो कि आपका फेदर ऑफ एनिलिडा नहीं है? तो आपका हो गया सीडोसिलोम। पेरीपेटस इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, इट हैज कैरेक्टर्स एज बोथ। जो आपके पेरीपेटस होते हैं वो आपके किससे कनेक्टिंग लिंक होते हैं? आर्थ्रोपोडा और एनिलिड्स का होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, आर्थ्रोपोडा का भी और एनिलिडा का भी। हार्मोन्स विच हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज नोन एज एक्रेडाइसोन, ठीक है। 28 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। तो क्या हो गया? सिल्वर फिश इज बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। Asymmetry gastropoda is due to twisting. Natural parthenogenesis is found in all of these. जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस होती है उसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये सब में होता है, हाउस फ्लाई में भी, हनी बी में भी और ड्रोसोफिला में भी, इसको याद रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो ये चारों में होते हैं, मीन्स तीनों में होते हैं, हाउस फ्लाई में भी, हनी बी में भी और ड्रोसोफिला में भी। डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोथ फंक्शन परफॉर्म बाय गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। माउथ पार्ट ऑफ मॉस्किटो इज सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप। जो माउथ पार्ट होता है मॉस्किटो का कैसा होता है? सकिंग और पियर्सिंग टाइप। लेकिन जो माउथ होता है मॉस्किटो का मेल में वो क्या होता है? आपका सकिंग टाइप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो अगर क्या होते हैं? प्लांट पे सक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फीमेल होती हैं वो जनरली वही आदमियों के ऊपर बैठ के खून चूस लेती हैं, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं कि सकिंग और पियर्सिंग टाइप के होते हैं। लेकिन जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो आपके पियर्सिंग टाइप के नहीं कह सकते हैं। इंसेक्टा मेटामॉर्फोसिस हैविंग लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो आपके इंसेक्टा होते हैं उसमें कैसा होता है? जो लार्वल स्टेज होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब हम लोग देंगे 34 वाला जो क्वेश्चन है। 34 में क्या है? काइटिन इज ए पॉलीसेक्राइड फाउंड इन द एस्कोस्केलेटन ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो इसमें क्या है? प्रॉन है, क्रेब है और इंसेक्ट्स हैं। तो इसमें तीनों होंगे, ऑल ऑफ दिस पे हम लोग टिक लगाएंगे। जो काइटिन होते हैं कैसे होते हैं? पॉलीसेक्राइड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? एस्कोस्केलेटन ऑफ प्रॉन, क्रैब एंड इंसेक्ट्स। कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन एंटोनोफोर्स। The common feature between housefly and honeybee is known as 3 pairs of jointed legs. Which of the following is an insect? कौन से ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं? तो आपके मोथ होते हैं जो कि इंसेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए टिक द फॉलोइंग करने हैं, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला है वो सही होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने डी वाले पे टिक लगाया है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर जो मैं ऐसे समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबे होने वाले हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको अपलोड कर सकूँ, इसीलिए मैंने यहाँ टिक लगा दिया है। आप इसको एक एक करके देख लीजिएगा। बटरफ्लाई बिलोंग टू द ऑर्डर। जो आपके बटरफ्लाई होते हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? ऑर्डर आपका है यहाँ पे ऑप्शन दिया है हेम्नोपटेरा, डिप्टेरा, सिलोप्टेरा और लिप्टोपटेरा। तो आपका लिप्टोपटेरा सही है। विच क्लास लेमलस बिलोंग टू मेरिस्टोमेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। कौन से ऐसे हैं जो आपके इंसेक्ट नहीं है? तो स्पाइडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिलीड। कौन सा एनिलीड नहीं है? तो आपका है सी कुकुम्बर। लास्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स द एडल्ट्स है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री वाइल देयर लार्वल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो वो है आपका इकानोडर्म्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बीएचयू में पूछे जाते हैं। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर जो आपको बीएससी एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी। आप बस अपना पढ़ाई स्टार्ट रखिए। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।